नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जिलों के महत्वपूर्ण। मैंने पढ़े थे पहले आधुनिक और प्राचीन नाम, अब देखेंगे उनके प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है अपना कि पुष्कर को नहीं कहा जाता है, यानी इन नामों में से कौन सा नाम है जो पुष्कर के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो कोकण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा या मंचकुंड। तो इनमें से ये जो मंचकुंड नाम है वह पुष्कर के लिए प्रयुक्त नहीं होता। इसे कहा जाता है तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तीर्थों का क्या कहा जाता है? भांजा कहा जाता है। तो ये शब्द प्रयोग नहीं होता पुष्कर के लिए, बाकी तीनों शब्द प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि असुमिलित को छांटिए, बताइए इनमें से गलत कौन सा है। भारत का मक्का, अजमेर, फलों की टोकरी, हनुमानगढ़, राजस्थान का नालंदा, जोधपुर, 100 द्वीपों का शहर, बांसवाड़ा। तो इनमें से जो गलत होगा वो होगा राजस्थान का नालंदा। वह जोधपुर को न कहकर किसको कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेवाड़ में सम्मिलित जिला नहीं है, यानी कौन सा ऐसा जिला था जिसे मेवाड़ में शामिल नहीं किया जाता था? उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ या डूंगरपुर। तो इनमें से अपना उत्तर हो जाएगा, देखो उदयपुर को शामिल किया जाता था, राजसमंद शामिल था, प्रतापगढ़ भी शामिल था। तो मेवाड़ के अंदर शामिल नहीं था कौन? डूंगरपुर। कौन सा जिला होगा? डूंगरपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मारवाड़ शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? मरुवाट, मरुपाट, मरुखाट और मरुवार। तो सही उत्तर होगा अपना कि मारवाड़ जो शब्द है वो मरुवाट शब्द से बना है। ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मौत का भूभाग। प्राचीन काल में जो राजस्थान था वो पूरा का पूरा समुद्र था, एक लवणीय समुद्र था, इसीलिए इसे मौत का भूभाग कहा जाता था। सेज में शामिल जिला नहीं है। सेज की जो अवधारणा थी वो राजस्थान के मुख्य 3 जिलों को, पश्चिमी क्षेत्र के 3 जिलों को शामिल करके वो बनाई गई थी। जिसमें कौन कौन से जिले शामिल नहीं हैं वो बताना है। तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना इसमें बीकानेर, कि बीकानेर को सेज में शामिल नहीं किया जाता। जब भी मरु त्रिकोण होता है उस समय ये तीनों शामिल किए जाते हैं, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। लेकिन सेज के अंदर शामिल हैं जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना कौन सा? बीकानेर। बीकानेर को सेज में शामिल नहीं किया जाता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को, भीलवाड़ा को, जालोर को या सीकर को। अगर प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में सीधा का सीधा उत्तर आ जाता है तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। लेकिन अगर प्रश्न पढ़ते ही आपको ऑप्शन की जरूरत रहती है तो एक बार टॉपिक आपको वापस देखने की जरूरत है। तो ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जालोर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जालोर के अंदर अरावली की कम से कम 1200 इकाइयां मिलती हैं अरावली की, जिसमें से ग्रेनाइट निकाला जाता है। तो इसी वजह से जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है? सिरोही, पाली, भीलवाड़ा या जालोर। तो मुझे शायद ही लगता है इस प्रश्न में आपको तकलीफ होगी। वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का पंजाब है झालावाड़, चूरू, सांचौर या नागौर। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना कौन सा? सांचौर। सांचौर में 5 नदियां मिलती हैं, इसी कारण सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसलमेर को खाली जगह नहीं कहा जाता, यानी वह कौन सा नाम है जो जैसलमेर के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? पीले पत्थरों का शहर, सैलानियों का स्वर्ग, झरोखों की नगरी या राजस्थान का अंडमान। तो वो नाम कौन सा होगा?
वो नाम होगा सैलानियों की नगरी। ये सैलानियों की नगरी उदयपुर के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि इसे सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये घूमने के लिए सबसे उपयुक्त जगह। बाकी ये तीनों नाम हैं जो जैसलमेर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, सत्य कथन चुनिए। यानी 4 कथन दिए हुए हैं, उसमें से 3 गलत हैं और एक आपको सही बताना है। हेरिटेज सिटी अलवर को नहीं कहा जाता, ये गलत कथन है, क्योंकि हेरिटेज सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान की धातु नगरी जयपुर, राजस्थान की धातु नगरी जयपुर को नहीं कहा जाता। जिंक नगरी उदयपुर को, हाँ ये बिल्कुल सही उत्तर है। और ऊंटों की धरती बाड़मेर को नहीं, बीकानेर को कहा जाता है। तो जिंक नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर, उदयपुर को ही कहा जाता है, इसलिए अपना सही उत्तर हो जाएगा स। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने शिवपुरी किसे कहा था? यानी किस जिले को उन्होंने शिवपुरी कहकर पुकारा था? सीकर, झुंझुनू, सिरोही या जोधपुर? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना सिरोही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है? करौली, भरतपुर, टोक या धौलपुर? तो प्रवेश द्वार होगा भरतपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा गया है? कोटा, राजसमंद, अलवर या फिर अजमेर? तो सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलवर को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की लोडी काशी किसे कहते हैं? बांसवाड़ा, बूंदी, बाड़मेर या फिर झालावाड़? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना बांसवाड़ा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि फलों की नगरी किसे कहते हैं? नागौर, हनुमानगढ़, टोक या फिर बीकानेर? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना ब, हनुमानगढ़। के फलों की टोकरी किसे कहते हैं? हनुमानगढ़ को कहते हैं। अगला प्रश्न, टोक को कहते हैं यानी निम्न में से कौन सा नाम टोक के लिए प्रयुक्त किया जाता है? औजारों की नगरी, नवाबों की नगरी, झरोकों की नगरी या सूर्य मंदिर की नगरी? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना ब, नवाबों की नगरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिटी ऑफ वेल्स किसे कहा जाता है? पाली को, चित्तौड़गढ़ को, उदयपुर को या फिर झालावाड़ को? यहाँ पर थोड़ा सा समझना मित्रों कि सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है झालरा पाटन को। झालरा पाटन को कहा जाता है। और झालरा पाटन कहाँ पर आया हुआ है? वो आया हुआ है झालावाड़ के अंदर। वो कहाँ पर आया हुआ है? झालावाड़ के अंदर आया हुआ है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा अपना? द। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देवताओं की नगरी कहा जाता है अलवर को, बाड़मेर को, सिरोही को या फिर अजमेर को? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना कौन सा? अजमेर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मारवाड़ का लघु माउंट कहाँ पर है? भिवाड़ी बाड़मेर, भीलवाड़ा, पीपलूद बाड़मेर या सिरोही जालोर के अंदर? तो राजस्थान का जो माउंट आबू है वो तो सिरोही के अंदर आया हुआ है, लेकिन लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? पीपलूद बाड़मेर को कहा जाता है, क्योंकि उसी माउंट आबू की तरह यहाँ पर भी माहौल रहता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? वास्तव में जो मुंशीराम चेरापूंजी आई हुई है वहां पर वे भारत की सबसे अधिक बरसात होती है। अगर राजस्थान की बात करें तो सबसे आर्द्र जिला कौन सा होगा? कि वो होगा झालावाड़। इसीलिए राजस्थान की चेरापूंजी किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़, रावत भाटा चित्तौड़गढ़, माउंट आबू सिरोही या लूण करणसर बीकानेर? तो राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मातृकुंडिया चित्तौड़ को कहा जाता है। रावत भाटा जो चित्तौड़ है इसे अणु नगरी कहा जाता है, अणु नगरी कहकर पुकारा जाता है। माउंट आबू है ये, और लूणकरण शहर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है जो बीकानेर के अंदर
आया हुआ है, क्योंकि राजकोट की भी मूंगफली प्रसिद्ध है और बीकानेर की भी मूंगफलियाँ प्रसिद्ध हैं। धन्यवाद मित्रों, वापस जरूर बताना आपने कितने नंबर अर्जित किए। धन्यवाद, जय हिंद।